हाँ तो बच्चों, इससे पहले जो है हमने रिएक्शन आइसोकोर जो है उसके बारे में अध्ययन किया और हमने जो है समआयतनिक समीकरण जो है वो स्थापित की और हमने पढ़ा था कि रिएक्शन आइसोकोर होता है डेल्टा एच अपॉन आर टी स्क्वायर बराबर डी एल एन के पी अपॉन डी टी। इसके बारे में जो है हमने अध्ययन किया। आज हम बात करते हैं क्लेपिरॉन इक्वेशन के बारे में कि ये जो क्लेपिरॉन इक्वेशन है वो क्या होती है। ये जो क्लेपिरॉन समीकरण है एक उपयोगी ऊष्मागतिकी समीकरण है जिसका उपयोग भौतिक साम्य अवस्था के अध्ययन में हम करते हैं। इस समीकरण को हम गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण के द्वारा उत्पन्न कर सकते हैं। क्लेपिरॉन समीकरण जो है इसको व्युत्पन्न करने के लिए हम एक तंत्र पर विचार करते हैं जिसमें एक द्रव और वाष्प जो है वो साम्य अवस्था में है, यानी कि द्रव वाष्प साम्य अवस्था जो तंत्र है उस पर हम एक विचार करते हैं। इसके लिए हम मान लेते हैं कि एक मोल द्रव को एक पिस्टन युक्त पात्र में लिया गया है जिसमें द्रव का आयतन जो है वो V1 और वाष्प दाब P है। अब हम इस द्रव का स्थिर ताप T पर उत्क्रमणीय रूप से वाष्पीकरण होने देते हैं। जब संपूर्ण द्रव वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाता है तो हम मान लेते हैं कि उसका आयतन V2 हो जाता है। यानी कि ये जो संपूर्ण प्रक्रम है जिसमें एक द्रव जो है वो किस में परिवर्तित हो रहा है, वाष्प में, और उसमें जो परिवर्तन जो है उसमें उसका आयतन V1 से V2 हो जाता है। तो उस स्थिति में इस वाष्पन की जो प्रक्रिया है, इस वाष्पन की प्रक्रिया में उस तंत्र के द्वारा किया गया जो कार्य है वो हम व्यक्त करेंगे। W बराबर होगा P इंटू V2 माइनस का V1, P इंटू V2 माइनस का V1, यानी कि इसे जो है हम एक समीकरण 1 के द्वारा व्यक्त करते हैं। अब ये जो समीकरण 1 है जो क्या है, W बराबर P इंटू V2 माइनस का V1, इस समीकरण का यदि हम अवकलन करें तो अवकलन हो जाएगा T के सापेक्ष, तो dW अपॉन dt इज इक्वल टू V2 माइनस का V1 इंटू dP अपॉन dt। यानी कि ये जो तंत्र है जिसमें वाष्पन हो रहा है और इस वाष्पन में किया गया जो कार्य है उसका अवकलन करने पर हमें समीकरण 2 प्राप्त होती है। dW अपॉन dt इज इक्वल टू V2 माइनस का V1 इंटू dP अपॉन dt। ये समीकरण 2 हमें प्राप्त हुआ है। अब यदि हम ये मान लें कि ये जो वाष्पन हो रहा है इस वाष्पन में ऊष्मा L का अवशोषण हो रहा है, यानी कि यूँ कहें कि इस वाष्पन की जो गुप्त ऊष्मा है उसका मान L है, और ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम के अनुसार डेल्टा E बराबर होता है W माइनस का Q या W माइनस का L। ये समीकरण 3 हो गया। और गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण जो है ये होता है W माइनस का डेल्टा E बराबर T dW बटे dt। ये जो समीकरण 2 और 3 के जो मान हैं हम इस गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण W माइनस डेल्टा E बराबर T dW अपॉन dt में रख देंगे। तो डेल्टा E जो अभी हमने देखा था ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से डेल्टा E बराबर W माइनस L, तो ये जो गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण है इसमें डेल्टा E का मान रखने पर W माइनस का W माइनस L बराबर हो जाएगा T dW अपॉन dt, जहाँ L जो है बराबर आ जाएगा क्योंकि W से W हट जाएगा और L बराबर आ जाएगा T dW अपॉन dt। और इस dW अपॉन dt का मान जो है वो समीकरण 2 से जो है यदि हम इसमें रख देंगे तो रखने पर जो है ये आ जाएगा L बराबर T
V2 माइनस V1 इंटू dP अपॉन dt, यानी कि जो वाष्पन की जो गुप्त ऊष्मा है उसका मान होगा L बराबर T इंटू V2 माइनस V1 इंटू dP अपॉन dt। ये जो है प्राप्त हो जाता है वाष्पन की गुप्त ऊष्मा का मान। ये जो समीकरण 4 हमें प्राप्त हुई है dP अपॉन dt बराबर L अपॉन T इंटू V2 माइनस का V1, ये समीकरण जो है 4 है। ये जो समीकरण जो 4 है, इस समीकरण 4 को हम कैले-पिरोन समीकरण कहते हैं। ये जो कैले-पिरोन समीकरण है, इस समीकरण को हम इस प्रकार से भी व्यक्त कर सकते हैं। यदि जो है गुप्त ऊष्मा L के स्थान पर अभिक्रिया के दौरान परिवर्तित हुई ऊष्मा जो है उसको हम लेते हैं, एंथैल्पी परिवर्तन को इसमें यदि हम लेते हैं, तो उस स्थिति में समीकरण 4 जो है इस तरह से हो जाएगी dP अपॉन dt इज इक्वल टू डेल्टा H अपॉन T इंटू V2 माइनस V1। यहाँ पर जो है डेल्टा H को पदार्थ की संक्रमण ऊष्मा कहते हैं, ट्रांजिशन एनर्जी है। यानी कि पदार्थ जब एक अवस्था से दूसरी, जो एक परावस्था से दूसरी परावस्था में जाता है, यानी कि द्रव परावस्था से वाष्प परावस्था में जाने के लिए जो आवश्यक ऊष्मा है वो जो है इसकी ट्रांजिशन हीट होगी। और क्योंकि पदार्थ द्रव परावस्था से वाष्प परावस्था में जा रहा है तो ये जो है उसकी वाष्पन की गुप्त ऊष्मा के बराबर होगी। तो ये हो गया कैले-पिरोन समीकरण dP अपॉन dt इज इक्वल टू डेल्टा H अपॉन T इंटू V2 माइनस का V1। तो इस तरह से जो है हम कैले-पिरोन जो समीकरण है उसको प्राप्त कर सकते हैं। और द्रव से जब कोई तंत्र वाष्प में परिवर्तित हो रहा है और वाष्प में जब परिवर्तित हो रहा है तो उस स्थिति में उसके दौरान जो ऊष्मा परिवर्तन है स्थिर दाब पर, उसको जो है हम इस समीकरण के द्वारा जो है ज्ञात कर सकते हैं। और इसको विस्तार ज्ञात करने के लिए हमने गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम और अभिक्रिया के दौरान द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने पर हुए जो तंत्र के द्वारा जो कार्य किया गया है, इस कार्य को यदि हम मिलाएं तो मिलाने पर जो है हमें एक नया समीकरण प्राप्त होगा। और वो जो नया समीकरण है वो है आपका dP अपॉन dt इज इक्वल टू L अपॉन T इंटू V2 माइनस V1। और इसी जो समीकरण है इसको हमने जो है कैले-पिरोन समीकरण कहते हैं। और इसका एक अन्य जो रूप हमने आपको बताया वो है कि dP अपॉन dt जहाँ बराबर होता है डेल्टा H अपॉन T V2 माइनस का V1। यहाँ डेल्टा H जो है वो वाष्पन की गुप्त ऊष्मा के बराबर है, संक्रमण ऊष्मा है, जिसके बारे में जो है हमने आपको अभी बताया है। तो आज जो है हमने अध्ययन किया है कैले-पिरोन समीकरण, और इससे आगे जो है कल हम पढ़ेंगे क्लॉसियस कैले-पिरोन समीकरण क्या होता है। और ये जो क्लॉसियस कैले-पिरोन समीकरण जो है उसको कैले-पिरोन समीकरण से किस प्रकार से हम व्युत्पन्न करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।